जिंदगी का सच बस इतना सा है कि पल भर में इंसान याद बन जाता है। कभी भी जीवन के फैसले जल्दबाजी में मत करना। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले कभी कभी गलत रास्ते भी चुन लेते हैं। एक बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की एक प्लेयर जो हैं, उनकी एक दुखद खबर आज ही प्राप्त हुई। देवास जिले की हमारी जो कराटे की साथी थी, स्वाति शिंदे, आज सुबह हमारे एसोसिएशन में खबर चलना शुरू हुई कि स्वाति अब इस दुनिया में नहीं रही। और आज ही के दिन यानी आज 12 फरवरी 2025 स्वाति की शादी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ थी। आज से 1 साल पहले स्वाति की शादी हुई इंदौर में। बहुत प्यारी बच्ची थी और मैंने अभी प्रवीण डोबले सेंसाई से बातचीत भी करी, क्योंकि वो प्रवीण के काफ़ी टच में थी और प्रवीण के साथ ही उनकी क्लासेस चलती थी। प्रवीण की अच्छी स्टूडेंट्स थी। उन्होंने सुसाइड क्यों करा ये तो बाद में पता चलेगा, पर ऐसे जो हमें जानकारी मिली कि ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई होंगी जिससे मानसिक दबाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है, उसको हम झेल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, दिमाग पे वो चलता रहता है, मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं और हम एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं। और ये गलत डिसीज़न जो होते हैं वो आपने तो तत्काल ले लिए। मैं ये नहीं कहता कि किसके साथ क्या स्थिति चल रही है, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप एक खिलाड़ी हो और उसमें भी आप एक मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हो, एक कराटे के खिलाड़ी हो, तो आपको मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको गलत डिसीजन लेने से पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए। कुछ समय पहले एक और कराटे के जो प्रशिक्षक थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हो यार? कराटे हमें फाइट करना सिखाता है। हम जब रिंग में आखिरी सेकंड तक उम्मीद बांध के खड़े रहते हैं कि हम जीतेंगे, हम गिव अप करते ही नहीं है। हम फाइटर हैं। वो फाइटर कभी पीछे नहीं हटता। कराटे ने हमें इतना मजबूत तो बना ही दिया। जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ईश्वर की जो इच्छा होती है वो तो होती ही है। किसी की जिंदगी पर, किसी की मृत्यु पर किसी का कमांड नहीं होता। जो ईश्वर इच्छा होती है वो तो होना ही है। स्वाति की घटना एक बहुत हम लोगों के लिए दुख की घटना है। कुछ समय पहले ही मैं उससे स्टेट चैंपियनशिप में भी मिला था।
वेस्ट जोन चैम्पियनशिप में भी आई थी, और देवास की रहने वाली प्यारी सी बच्ची थी। कुछ हो गया होगा, टेंशन ज़्यादा ले ली। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, हो रहा है, बच्चे के बड़ों के साथ भी होता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पढ़ाई का बर्डन इतना आ जाता है। अभी एग्ज़ाम्स फीवर होंगे, 12वीं 10वीं और भी एग्ज़ाम होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल देख रहा हूँ, सुन न्यूज़ आती है, सोचते भी नहीं हो यार आप लोग। तो आप तो गए, आपने कुछ भी खाया पिया, आप किसी ट्रेन के आगे आ गए, आप किसी तालाब नदी में कूद गए, आपने एक फंदा बना के लटक गए। अरे इतनी इजी नहीं होती लाइफ, इतनी इजी नहीं होती। आप एक कुत्ते के बच्चे को तो पाल के देखो, एक मछली पाल के देखो, केयर करना पड़ती है उसको। तो आपके माता पिता ने, आपके रिश्तेदारों ने कितनी मेहनत से आपको बड़ा करा, आपकी इच्छाएं पूरी करी, कितनी इच्छाएं खुद की मारी कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। अरे वो खड़े हैं आपके साथ, आप शेयर तो करो। आप घबराते क्यों? आप जाओ तो सही कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। और ये बात मैं उन बच्चों से बोल रहा हूं जो एजुकेशन में कम नंबर आने पे या पढ़ाई का दबाव होने पर, पीछे रह जाने पर, कि मैं स्कूल में पीछे रह जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, पिछले साल मेरे इतने नंबर आए थे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, और सुसाइड कर लेते हो यार। अरे थोड़ा सा सोच लिया करो, बैठ के बातचीत करो। और यही मम्मी पापाओं से भी मेरा कहना है, नंबर्स में मत भागो। क्या होगा? उसके भाग्य में जो लिखा वो तो होना ही है, आप नहीं बदल सकते। मैं बैठा हूं आपका उदाहरण, मैं खुद, मुझे शर्म नहीं आती, मैं ग्रेस में पास हुआ था 10वीं में, 33 बॉर्डर पे था, 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेस थी। 12वीं में अच्छी पढ़ाई गई, नहीं थी मेरी उस समय पढ़ाई लिखाई की इच्छा, दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उम्र बदलती है, सब कुछ चेंजेस होता है। 12वीं में अच्छे नंबर आए और मेरी क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे थे। कॉलेज में अच्छा पढ़ा, पर मेरी लाइफ मुझे एजुकेशन की तरफ नहीं ले जा रही थी। मैंने ज्ञान को अपनाने की कोशिश करी, नंबर्स को नहीं। नंबर्स क्या कर लोगे, चाटोगे। तो ये एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, मत भागो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कहीं नौकरी कर रहे होगे, कहीं बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप क्लास की कंपनीज में नौकरी मिलेगी, खुद की कंपनी बना लो। पेरेंट्स को भी मेरी यही सलाह है, बच्चों पे बर्डन मत डालो। ये एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। मत डालो बर्डन, बच्चे को खेलने दो, उसको उसका बचपन आया जीने दो। मेरी कराटे क्लास में आते हैं छोटे छोटे बच्चे, मैं खेलने देता हूँ, बीच बीच में खींचता भी रहता हूँ। हार के आ रहा है तो भी मैं खुश हूँ, जीत के आ रहा है तो भी खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ जाके एंजॉय कर रहा है। मेरा प्लेयर कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, खुश, मैं भी खुश हूँ। वो हार गया तो भी मैं खुश हूँ, ठीक है, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। जिंदगी छोटी थोड़ी। तो आप लोग मत भागो, क्या मालूम ऊपर वाले ने उसके लिए क्या रास्ता निकाला। आपने भविष्य नहीं देखा, उसका भविष्य ऊपर वाला तय करेगा। आप बोल दो ठीक है बेटा, तेरे 99% नहीं आए तो क्या हुआ, 50 तो आए। अगर 99% आते हैं और तू 2 और 2 4 नहीं बता पाता, तो ऐसा 99% का कोई फायदा नहीं है। रट्टा पढ़ाई क्या फायदा, पिछले साल की मार्कशीट अगले साल कोई काम की नहीं होती, उसके अगले साल पिछले साल की मार्कशीट काम की नहीं होती।
10वीं में पहुंचते हैं तो 8वीं की यूजलेस हो जाती है, 12वीं में जाते हैं तो 10वीं की। केवल हमारी डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आती है और कुछ नहीं। कोई खुश नहीं होगा, कोई ताली नहीं बजेगा, अरे वाह 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 आपने तो 10th में मेरिट करा था। अरे क्या कर लिया मेरिट करके, क्या कर लिया मेरिट करके बताएं। अच्छे अच्छे लोग पिछड़ जाते हैं जो टॉपर होते हैं, और जो जो फिसड्डी होते हैं वो उन टॉपर्स को जॉब दे रहे हैं। तो सारे बच्चों से और जो इस तरह के स्वाति जैसे गलती कर गए बच्चे, इन सब से यही है मेरा एक निवेदन है, पेरेंट्स के साथ निवेदन है कि गलत कदम उठा के आप तो बरी हो जाओगे, एक बहुत बड़े दुख के दरिया में बहुत सारे लोगों को डुबो जाओगे। माता पिता हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे जैसे कोचेस हैं, और भी बहुत सारे लोग। स्वाति नहीं है, पहले भी कहा था मैंने, कुछ भी विचार आए, कुछ भी, स्वाति तुम्हें एक बार बात करनी चाहिए थी, किसी से भी करती, अपनी बात रखती, नहीं निष्कर्ष निकलता, कुछ भी था। फाइटर हो यार, लड़ लेती। जिंदगी ऐसे 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 नहीं छोड़ना चाहिए था। बाकी जो बच्चे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं पढ़ रहे हो, विदेश में कहीं पढ़ रहे हो, लोकल में कहीं पढ़ रहे हो, कोटा से इतनी खबरें आती हैं, मत करो यार। मेरे भोपाल में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, पता नहीं बिल्डिंगों में जा के कूद जा रही हैं लड़कियां लड़के, पढ़ाई का बर्डन नहीं सह पा रहे, मत करो। वो बेचारा बाप घर में बैठा, माँ घर में बैठी है, भाई घर में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है हमारी बहन पढ़ रही होगी, हमारा भाई पढ़ रहा होगा, ये कर रहा होगा। 6th क्लास के बच्चे तक ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा क्या है? दुख होता है यार। तो सभी से मेरा कहना है, पेरेंट्स से भी कहना है, बच्चों से मत डालो दबाव इतना, और बच्चों से भी कहना है एंजॉय करो यार, लाइफ है। सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, देखो आए हो दुनिया में तो जीना पड़ेगा, भाग के तो नहीं जा सकते ना, फाइट करनी पड़ेगी हमें। अरे ठीक है, क्या होगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, नए जूते नहीं पहनेंगे, 2 रोटी तो खाएंगे, बस इससे ज़्यादा क्या। सो जाएंगे कहीं, नहीं चलेंगे गाड़ी पे, पैदल चल लेंगे। मैं भी चला हूँ बहुत साल पैदल, पैदल चलने में कोई शर्म नहीं। नहीं खरीदता मैं आज भी कपड़े नए, मैं तो एक 100 रुपये की टी शर्ट ले लेता हूँ, उसी में मेरा काम हो जाता है। मुझे ख्वाब देखने की आदत ही नहीं। आप मुझसे प्यार से मिलोगे, प्यार से मिल लूँगा। कोई लड़की की तरफ आपका दिल आ गया, किसी लड़के की तरफ आपका दिल आ गया, पता चला वो नहीं हो रहा। छोटे छोटे बच्चे, मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे जाके रेलवे पटरी पे कट गए आपस में, बाड़ोस पड़ोस के रहते थे, क्या मिल गया? अरे जिंदगी बहुत बड़ी है, यहाँ तो आते रहेंगे, उतार। आप फोकस करो। स्वाति, दुख देकर गई तुम, मुझे आज भी तुम्हारा वो चेहरा याद आ रहा है। सुबह से मैं अभी प्रवीण से ही बात करी तुम्हारे बारे में, और मैं बोल नहीं सकता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रवीण से ही इजाज़त ली मैंने कि मैं कुछ बोल दूँ, मैसेज डाल दूँ, तब मैंने डाला, नहीं तो मैं डालता भी नहीं। उसने ही बोला कि आप बच्चों को थोड़ा सा बताओ कि नहीं करें, बातें करें, हम लोग बात करनी है तो कोच तो हैं। अरे मरना तो वैसे ही सबको, जब आए हैं तो मरेंगे भी, खुद से क्यों जाएं? अरे फाइट करने होते हैं, पूरा 3 मिनट फाइट करेंगे।
कोशिश तो करेंगे आखिरी तक। तो जो बच्चे हैं जिनके मन में भी ऐसे कोई आ रहा हो, कुछ भी गलत आ रहा हो, किसी से भी बात कर लो। दिल के अंदर जो गुबार है ना, निकाल दो। हम रास्ते बता सकते हैं तो बता देंगे, नहीं बता सकते हैं तो नहीं बता पाएंगे, पर हम आपकी बात सुनेंगे। कोई नहीं हो तो आप मुझे ही फ़ोन लगा लो। मेरे तो दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, यार तुम इतनी देर तक लोगों की बातें कैसे सुन लेते हो। सुनना पड़ती है यार, कोई सुनाना ही तो आया है। वो चाहता है कोई सुने, जब कोई नहीं सुनता तो ही तो वो डिसीजन लेता है कि यार मैं गलत करूं। आप मुझे ही फ़ोन कर लो, मैं नंबर डाल देता हूँ, करो आप मुझसे घंटों बात करो, रख दो अपने दिल की पूरी बात खोल कर, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं तो वैसे ही सुनता रहता हूँ। कुछ हो सकता है अच्छी बात निकला है, वो बाद में अगर आपको डिसीजन लेना है कि यार ये तो मरना ही है तो भाई जा, फिर मैं क्यों करूँ रुक के। पर बात तो करो, गलत डिसीजंस मत लो। मेरी कराटे क्लास में जो बच्चे आते हैं, अगर तुम लोगों के साथ कोई समस्या है तो भी आप बात करो। मैं आपसे अगर बड़ा हूँ, मैं आपका कोच हूँ, मैं आपका सेकंड गार्जियन हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं कुछ भी हूँ। तो आप मुझसे बात करो, किसी भी बात पर आप मुझसे चर्चा करो, मैं मजाक मजाक में भी सॉल्यूशन दे दूंगा। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा आज। मध्य प्रदेश का जो हमारा MP स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन, उसका नुकसान हुआ। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हुआ। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के एक प्लेयर हमारा गया, हमारा नुकसान हुआ। देवास जिले का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो बस कोई और गलत मत उठाना साथी। अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ईश्वर तुम्हें अपने हृदय में स्थान दे। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, बस एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है।